A very good evening to all of you. Today I am going to start a new chapter for class 12. That's name is linear programming. ठीक है, तो आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये 12th क्लास का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में कंसीडर किया जाता है. ठीक है, बिहार बोर्ड में भी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस और सीबीएसई में भी अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग से. इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है. आपको लीनियर प्रोग्रामिंग समझने के लिए थोड़ा सा क्लास 11 का एक चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना. क्योंकि जब तक आपको लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक प्रॉब्लम्स आएंगे जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो ठीक है, एक्चुअली हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है, पहले वो समझ लेते हैं. कहाँ पे इसका यूज करते हैं. ठीक है, तो सभी टर्म्स को पहले हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से. लीनियर प्रोग्रामिंग हम इसलिए पढ़ रहे होते हैं जैसे कि किसी सुन रहे होंगे कि मोटापा बीमारी है ना, तो वहाँ पे डाइट का उपयोग करते हैं ना, डाइट पे चलते हैं लोग, डाइट से उनके अकॉर्डिंग वो खाना खाते हैं ना. तो अब उसका क्या डाइट होना चाहिए, क्या पैमाना होना चाहिए, उसी सब का एक नॉर्मल कंक्लूजन निकालता है. ठीक है ना, वो किसके हेल्प से निकालते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के हेल्प से निकालते हैं. जैसे कि आपका किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, आपके पास 5 लाख रुपया है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप में. ठीक है, आपके पास दो अलग अलग है, उसका प्राइस दिया हुआ है. तो ऐसा क्या मार्केट का वैल्यू रखा जाए, कितना नंबर ऑफ लैपटॉप, कितना नंबर ऑफ कंप्यूटर रखा जाए जिससे कि आपको हाईएस्ट प्रॉफिट मिले, उस सब कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू नॉलेज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे. तो उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो किस बेसिस पे सॉल्व होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा. तो लीनियर प्रोग्रामिंग टोटली बेस्ड ग्राफ पे बेस्ड होगा. किसी भी क्वेश्चंस को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा, उसके बाद आपको उसका रिजल्ट देना होगा. ठीक है, तो इसका कुछ कंसेप्ट है जो कि क्लास 11 का है, जो इंपॉर्टेंट्स हैं, उस कंसेप्ट को पहले हम समझते हैं. देन हम लोग आएंगे फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर इसको अच्छे से कैरी आउट करके समझते हुए चलेंगे. ठीक है, तो पहले थोड़ा सा नाम से समझ लेते हैं. क्या लीनियर, इट मींस इक्वेशन विच हैव अ डिग्री 1. जैसे अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ना 4x + 2y = 3, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 1 है. प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग का यहाँ पे मतलब है एक्शन टू प्ले, मतलब कि क्या एक्शन करना है, क्या बेसिक यूज लगाना है यहाँ पे, उस सभी टर्म्स के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो हम सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में. ठीक है, तो देखते हैं हमारा लीनियर इनइक्वालिटी क्या है. इंपॉर्टेंट रूल फॉर इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, उस रूल के बेसिस पे ही आप कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे. जब तक आपको इनइक्वालिटीज के रूल नहीं मालूम होंगे आप एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है, इन एनी लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशंस यू कैन add or subtract both sides, no change in sign of inequality. प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि इनइक्वालिटी का साइन क्या है. बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है. तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटी के साइन को देखते हैं, है ना, कि हमारे इनइक्वालिटी का साइन क्या क्या होता है. तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन. डिपेंड करता है कि आप किधर से पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि इसको पढ़ते कैसे हैं. तो सबसे पहले हम इस टर्म्स को लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं x 5. इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम पहले पढ़ के समझाते हैं. हम इसको ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं और लेस देन भी बोल सकते हैं. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन हाउ टू रीड. अगर हम स्टार्ट x के साइड से करते हैं तो हमें दिख रहा है कि x के साइड ये बड़ा है, इट मीन्स बोल सकते हैं इस इनइक्वालिटी को ग्रेटर देन. हम क्या बोलेंगे, x > 5, है ना. हम पहले x का नाम ले रहे हैं
और ये पता है कि ये बड़ा है ना, ये साइन क्या है, बड़ा का साइन है, कैसे पता चला? तो ये जिस साइड इसका मुंह खुला हुआ रहेगा वो क्या बताएगा, उस साइड का जो नंबर है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम अगर यहाँ से बात करें x इज ग्रेटर देन 5, 5 से x बड़ा, लेकिन अगर इसी टर्म्स को हम इस तरह से पढ़ें 5 इज लेस देन x, ये इधर क्या है ना, कम है मुंह खुला हुआ, जिधर ज्यादा मुंह खुला हुआ वो बड़ा होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 5 इज लेस देन x। तो डिपेंड करता है आप पढ़ते किधर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका फिर से सुनेंगे। अगर हम x को पहले बोल रहे हैं, अगर इधर मुंह खुला हुआ है तो हम बताएंगे ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 5। अगर यहाँ पे साइन है एक और, तो हम बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। एंड अगर इधर से हम पढ़ते हैं बोलेंगे 5 इज लेस देन इक्वल्स टू x, ठीक है। तो पढ़ने के लिए आपको आ गया। अब यहाँ जो बताया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, इफ सम नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड, if same number okay, if same number added or subtracted both side, no change in sign of inequality। कहना चाहता है कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप दोनों साइड किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे साइन चेंज नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो आप इसमें बोथ साइड किसी भी नंबर को जोड़ या घटा सकते हैं, उससे इक्वेशंस का जो इनइक्वालिटी का जो साइन है ना, इसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी का साइन। ये जो चार्ट था ना हमारे पास, ये क्या है, इनइक्वालिटी का साइन है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, ये हमारा क्या बताता है, इनइक्वालिटी का साइन बताता है ना। तो ये चेंज नहीं होता है। कैसे चेंज नहीं होता समझते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, अगर हमें मन है इसमें -5 करें, तो इनइक्वालिटी को स्टेबल रखने के लिए अगर इक्वल के इधर मल्टीप्लाई माइनस के इधर भी क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्या लिखेंगे, 5 - 5। बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, इफ सेम नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। हम अगर माइनस या प्लस करते हैं कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन रहेगा, अगर ये लेस देन है तो ये लेस देन रहेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस कंडीशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। बट इसका रूल है, आप जब भी कभी कुछ टर्म्स में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट में एक टेक्निक बताएंगे, उससे आपको याद हो जाएगा। फिर इसमें बोला गया है इफ पॉजिटिव नंबर, ध्यान समझे, इफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड, नो चेंज ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी। सेम कंडीशन है, यही सेम कंडीशन में हम समझ लेते हैं। अगर आप इस इक्वेशंस में बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सेम पॉजिटिव नंबर से, इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। आप यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, या तो सेम नंबर से दोनों साइड अगर आप डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म को हम समझते हैं। नेक्स्ट टर्म से बताया गया इफ निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। बताया गया है कि आप किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी में किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उसका साइन चेंज कर जाएगा। साइन कैसे चेंज करेगा वो हम अभी ऊपर यहाँ देखते हैं, या कहीं पे देखते हैं। जैसे कि आपके पास मान लिया जाए लिखा हुआ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10, है ना। इसमें बताया गया है कि आप कभी भी निगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका साइन चेंज करना होगा। या तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। देखिए, जैसे अगर मान लिया जाए आपके पास लिखा हुआ है -4 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगर आप इस लीनियर इनइक्वालिटी में, इस इनइक्वालिटी में, है ना, सॉरी ये इक्वल्स तो है नहीं, पहले इक्वल्स टू को हम हटा देते हैं। तो अगर यहाँ पे दिया गया है ना कि -4 छोटा है 10 से, बोल रहे हैं 10 इज ग्रेटर देन -4। अगर इस कंडीशन में किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखते हैं। व्हेन वी वांट टू मल्टीप्लाई बाय -2 -4
-2 into द रिजल्ट इज 8 एंड -20। क्या ये सही है स्टेटमेंट? यहाँ स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्या गलत होता है? -2 एंड -4 मल्टीप्लाई हुआ 8 हो गया, -20 -20। क्या -20 कभी 8 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, ये निगेटिव नंबर है, ये छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। इसलिए बताया गया है इस कंडीशन में कि कभी भी किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज करेगा। ये जो हमारा है ना -20 और 8, ये इसका साइन क्या होगा? हमारा चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन चेंज करने का मतलब ये अगर ग्रेटर देन है, यहाँ क्या बन जाएगा? ये लेस देन बनेगा। हम इसको क्या लिखेंगे? इस टाइप से लिखेंगे। जब भी आप कभी भी किसी क्वेश्चंस में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये थर्ड स्टेटमेंट हमको बताता है कि किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज चेंज। फिर यहाँ क्या बताया? नो स्क्वायरिंग, कोई भी स्क्वायर का मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि दोनों साइड इनइक्वालिटी है, इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। कोई स्क्वायर नहीं कर रहा। नो क्रॉस मल्टीप्लाई, ना ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटीज में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या बताया, फिर से सुनेंगे। नो स्क्वायरिंग, नो क्रॉस मल्टीप्लाई, ना ही आप स्क्वायर कर सकते हैं, ना ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस टर्म्स को लिखिए, है ना। फिर आपको एक टेक्निक बताएंगे, उसे कंप्लीट ये याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। हाँ, तो अब इसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे, समझते हैं। जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस में 3 टाइप से था ना, ये पहला क्या था? ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। SMS है ऑल्सो। ग्रीन जोन में आपके कुछ राइट मिलता है करने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से घूम सकते हैं, रह सकते हैं। दिस इज अ ग्रीन जोन, जिसमें क्या है ना कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, साइन चेंज नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, अगर पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क पड़ता था? नहीं पड़ता था, साइन कोई भी चेंज नहीं होगा। किसी सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, साइन चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही ऑरेंज जोन में आते हो, ऑरेंज जोन क्या बोलता है कि अगर आप निगेटिव नंबर के साथ, है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे घूम रहे हो मार्केट में तो आपको मार्क्स रखना पड़ेगा, है ना। SMS ऑल्सो है। एंड द लास्ट वन इज रेड जोन। रेड जोन का मतलब पता है, वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट सेम एज नो स्क्वायरिंग, नो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। दिस इज ऑरेंज जोन, सॉरी ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। जैसे से वहां पे है, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आई थिंक अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में कि कहाँ पे किस टर्म्स को यूज करेंगे और किस टर्म्स को यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए और इसे समझ लीजिए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज में आते हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखिए। आपको इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बताना है अभी, तो जब हम उस टाइप के क्वेश्चंस पे जाएंगे, सेंटेंस वाले क्वेश्चंस पे या तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पे, तब हम उस समय पे समझेंगे उस सब कि कैसे कैसे टर्म्स को लिखा जाता है इक्वेशंस में। अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, वो हम उस टाइम पढ़ेंगे जब हमें नीड होगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ बेसिक फिगर कैसे ले आउट होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हमारे 12.1 में। तो हम सबसे पहले 12.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आपको 12.2 में जब हम जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम ब्रीफ में आपको बताएंगे कि क्या क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे हम वर्ड को समझते हैं, उसको कैसे हम इक्वेशंस में लिखते हैं और कैसे इक्वेशंस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो एक्सरसाइज 12.1 है, एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सिर्फ ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन है मैक्सिमाइज, इट मींस मैक्सिमम वैल्यू z इक्वल्स टू 3x plus 4y, 3x plus 4y, and the subject
subject to constants x plus y greater than x plus y less than equals to 4, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैक्सिमाइज और सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स में क्या दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमाइज हम तभी फाइंड कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस तभी हम फाइंड कर पाएंगे जब हमें मालूम होगा कि प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तो सबसे पहले जो गिवन सब्जेक्ट है आप उसको सॉल्व करते हैं, उसके हेल्प से हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इनइक्वालिटीज दिए हुए हैं उस इनइक्वालिटीज को पहले हम समझते हैं। इनइक्वालिटीज के कुछ बेसिक कंसेप्ट को पहले हम क्लियर करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है कि आपके पास इनइक्वालिटीज में दिया हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। आपका कंप्लीट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हर एक क्वेश्चंस आपका जो बनेगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ठीक है, कभी भी किसी भी आर्टिकल या किसी भी नंबर या रुपया निगेटिव में नहीं ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो हमेशा दोनों पॉजिटिव होगा। अब जब भी कभी ये दोनों पॉजिटिव होगा हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो अंडरस्टूड होगा, हमेशा हमारा फिगर जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे कि हमारा फिगर जब भी हम लेआउट करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसको हम प्लॉट कर दिए पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, हम इसको यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, हमको पता चला कि क्यों होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो भी गिवन टर्म था ना यहाँ पे वो x 0 से बड़ा था, y भी 0 से बड़ा था, है ना। सभी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। आप पहले इस टर्म्स को यहाँ लिखेंगे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, है ना। हम समझते हैं कि इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हमेशा दो अननोन दिया है, आप एक ग्राफ बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, उस टेबल में x और y को लिखेंगे, x और y। जो टेक्निक बता रहे हैं उस टेक्निक का यूज करेंगे, बहुत ही आसान लगेगा। आपको हमेशा पहले x 0 लेना है और जब हम x 0 लेंगे तो हम बता सकते हैं कि y हमारा क्या होगा। ठीक है, अगर हम x 0 लेते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो y है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है लेस देन इक्वल्स टू का। तो जब भी आपके पास किसी भी इक्वेशंस को टेबल में जब आप लिखने जाएंगे तो आप वहाँ हमेशा चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहे, लेस देन इक्वल्स टू रहे, या तो कोई भी इनइक्वालिटीज का फॉर्म रहे, आप हमेशा वहाँ एज्यूम करेंगे वो इक्वल है ना। आप फिर से नोट कर लीजिए कि कभी भी किसी भी लीनियर इनइक्वालिटीज का को अगर हम टेबल में प्लॉट करने जाएंगे तो उस नंबर को जब भी हम लिखेंगे यहाँ साइन कोई भी हो इनइक्वालिटीज का, आपको एज्यूम करके चलना वहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू है। चाहे वो लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, लेस देन इक्वल्स टू रहे, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहे, आपको हमेशा एज्यूम करना है यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर x हमारा 0 होगा तो हम बता सकते हैं अगर हम यहाँ 0 रखें तो y का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखे, 4। उसी प्रकार से इस बार आपको क्या लेना है, y 0 लेंगे तो हमारा x क्या होगा। अगर हम y 0 लिए हैं तो x हमारा क्या है, x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है।
हम बता सकते हैं जब हमारा x 0 था तो y 4 आया, जब हम y 0 रखेंगे तो x हमारा कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट बना। आपके पास x 0 या 0 से बड़ा है, y 0 या 0 से बड़ा है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहला चीज। दूसरा एक इंपॉर्टेंट नोट में आप लोग लिख लीजिए, कभी भी किसी भी लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस में अगर इक्वल्स टू साथ में हो, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर ग्रेटर के साथ इक्वल है या लेस के साथ इक्वल है, तो हमेशा ग्राफ का जो भी लाइन होगा वो लाइन बोल्ड में होगा। ठीक है, बोल्ड का मतलब हुआ कि कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। लेकिन जब बिना इक्वल्स टू का स्टेटमेंट रहे तो उसमें हमेशा आपका जो लाइन होगा वो लाइन इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो कंटिन्यूअस लाइन नहीं होना चाहिए। जब इक्वल्स टू नहीं होगा, जब हमारे पास स्टेटमेंट में ग्रेटर जब हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन सिर्फ होगा तो उस कंडीशन में हम ग्राफ में ये यूज करेंगे। जब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू देगा तो उसमें हम ग्राफ में ये लाइन को यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, उसमें क्या होगा, हमारा लाइन बोल्ड होगा। लेकिन जब सिर्फ ग्रेटर देन या तो फिर क्या रहे हमारे पास लेस देन रहे तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या यूज करेंगे, उस कंडीशन पे हम डॉटेड लाइन को यूज करेंगे। ठीक है, इसको भी आप नोट में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चंस को। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, अब इसी नंबर को इस ग्राफ पे हमको प्लॉट करके दिखाना है। तो हम जब इस नंबर को इस ग्राफ पे प्लॉट करने आएंगे तो हमारे पास है ये क्या होगा हमारा 0 0 है ना। तो नंबर ले सकते हैं 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया, पहले यहाँ से देखते हैं। x जब 0 था तो y कितना था 4 था। तो आपको दोनों नंबर साथ कहाँ पे मिल रहा है उस प्लेस को सर्च करना है इस ग्राफ में। ये ग्राफ x का है और ये हमारा y का है। ठीक है, हमको क्या सर्च करना है, कहाँ पे 0 और 4 दोनों मिल रहा है। x 0 पूरा y एक्सिस पे होता है, x का 0 वैल्यू पूरा कहाँ पे मिलेगा हमको, y एक्सिस पे मिलेगा। मतलब जब भी हम x 0 खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा, इस लाइन पे मिलेगा। इस लाइन पे कहीं भी चले जाएंगे हमारा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया नोटेशन, यहाँ पे क्या है y एक्सिस है, क्या है हमारा ये y एक्सिस है और ये क्या है हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो जब भी हमारा x 0 होगा वो कहाँ पे मिलेगा, हमारा y एक्सिस पे मिलेगा। हमको पॉइंट क्या चाहिए, 0 और 4 चाहिए। तो 0 और 4 कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर है। तो हम इस पोजीशन का बात कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम लिखेंगे 0 और 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में आएंगे हम। हमसे बोला गया है x का वैल्यू 4 था तो y कितना था 0। तो 4 और 0 कहाँ पे हमारा दोनों साथ मिल रहा है वो हम देखेंगे। जिस प्रकार से x का वैल्यू y एक्सिस पे 0 होता है उसी प्रकार से y का वैल्यू x एक्सिस पे 0 होता है। तो हमारा 4 और 0 कहाँ मिलेगा, इस प्लेस पे मिलेगा। ये पॉइंट जो होगा हमारा क्या होगा, पहले हमेशा x एक्सिस को लिखते हैं फिर y एक्सिस को लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे 4 और 0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट था उस पॉइंट को हम सिर्फ मिला देते हैं, है ना। तो ये जो ग्राफ था हमारा, ये ग्राफ किसका हो गया हमारा, ये ग्राफ हो गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4 का। तो ये जो पॉइंट था उसमें हमारा इक्वल था, लेकिन जब हम यहाँ इनइक्वालिटी का साइन लगाए तो हम डिसाइड करेंगे कि फिगर इक्वल किधर होगा या इक्वल, ये लाइन के ऊपर होगा या लाइन के नीचे होगा। वो क्यों समझते हैं। ये जब हम पॉइंट फाइंड कर रहे थे वहां पे एज्यूम क्या किए थे कि यहाँ पे इक्वल्स टू है, लेकिन जब हम यहाँ फिगर को प्लॉट कर रहे हैं तो हमारे पास याद रहना चाहिए ये साइन क्या हमारा लेस देन इक्वल्स टू का है। तो हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम ओरिजिन का वैल्यू को रख के देखते हैं। तो ओरिजिन का वैल्यू x और 0 है। अगर दोनों नंबर को हम यहाँ पे रखते हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जब हम ये दोनों नंबर को यहाँ रखेंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा ये स्टेटमेंट ग्राफ कहाँ बनेगा,
ओरिजिन की ओर बनेगा। अगर हमारा ये दोनों नंबर को यहाँ रखने के बाद स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा इनइक्वालिटी का, तो हमारा ग्राफ ये ओरिजिन की ओर जहाँ जाकर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ पे दोनों टर्म्स को रखे हैं 0 + 0 < 4, देन वी नो दैट ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। जब हम x और y दोनों 0 रखें तो हमारा 4 से छोटा है, हाँ है। तो हमको पता है कि हमारा ये ग्राफ जो होगा वो किधर बनेगा, ओरिजिन की ओर बनेगा, मतलब जहाँ पे 0 और 0 है। तो ये ग्राफ हमारा क्या बनेगा, इस ओर बनेगा। यहाँ कंसेप्ट को समझेंगे, ये लाइन के बाहर क्यों नहीं जा रहा है। लाइन के बाहर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ बताया गया है कि x 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। तो 0 के बराबर मतलब y एक्सिस पर और y 0 के बराबर मतलब x एक्सिस पर, लेकिन निगेटिव दोनों में से कोई है नहीं, इसलिए हम ना इधर आ सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। तो हमारा ये जो है बॉन्डेड रीजन, यही बॉन्डेड रीजन हमारा रिजल्ट हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, 3 पॉइंट हमारा रिजल्ट पॉइंट हुआ। अब डिसाइड करना है कि इस तीनों में आंसर हमारा कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस। ओके, फिर से सुनेंगे। सबसे पहला कि हम इस क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि क्वेश्चंस में सब्जेक्ट में क्या क्या इक्वेशंस दिए हुए हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला एक ही क्वेश्चन था। अगर 2 रहता तो हम 2 लाइन को प्लॉट करते और दोनों का इंटरसेक्टिंग लाइन को हम देखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही इक्वेशन है। तो हम पहले इस इक्वेशंस को इक्वल्स टू मान करके सॉल्व करते हैं और पॉइंट को फाइंड करते हैं। पॉइंट फाइंड करने का बेसिक रूल है कि आप x 0 लेंगे तो y का जो वैल्यू होगा यहाँ लिखेंगे, जब y 0 लेंगे तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ लिखेंगे। उसके अनुसार से आप क्या करेंगे, जो भी पॉइंट आए उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक ग्राफ से। जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपको क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है कि ये जो इनइक्वालिटी का कंडीशन है वो सही है या गलत है। तो कैसे चेक करते हैं, तो जो हमारा नंबर लाइन है इसके नीचे का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम क्या पॉइंट लिए, 0 0 लिए, तो 0 0 जो नंबर था हम यहाँ रख के देखे, तो x भी 0 और y भी 0 है ना। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब ये लाइन के नीचे का आंसर हो सकता है। समझ गए। तो हम जब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा 0 0 को, तो हम ग्राफ को नीचे लेकर के आएंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हम ग्राफ को कहाँ ले जाते, ऊपर की ओर ले जाते। बाहर क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारा x और y दोनों पॉजिटिव है। अगर इक्वल किधर जाता है, इधर x माइनस, नीचे आता है इधर y माइनस हो जाता है, इसलिए बाहर नहीं गया। अब है कि ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं और हमारा क्या रूल है सॉल्यूशन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज निकालने का, वो हम समझते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ एक टेबल बनाएंगे। अब जो भी 3 पॉइंट है उस तीनों पॉइंट को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट, ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्या मैक्सिमाइज चाहिए था हमको, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, पहला कॉर्नर पॉइंट 0 और क्या था 4, दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या हमारा 0 और 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या हमारा 4 और 0। जो हमको मैक्सिमाइज निकालना है उसका इक्वेशंस क्या था, उस इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारा इक्वेशंस था z = 3x + 4y, क्या था 3x + 4y। तो हम यहाँ लिखेंगे z = 3x + 4y, क्या लिखेंगे यहाँ पे z = 3x + 4y। अब यहाँ पर x क्या है 0, अगर यहाँ 0 × 3 करेंगे 0 होगा और 4 × 4 करेंगे कितना होगा 16। तो हम इसको जब सॉल्व किए z का वैल्यू क्या आया 16 आया। जब हम 0 0 रखेंगे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब हम 4 और 0 रखेंगे 4 × 3 12 और 4 × 0 क्या हो गया 0, यहाँ क्या है 12। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिला, तो ये हमारा मैक्सिमम मिला, यही हमारा रिजल्ट हो गया। रिजल्ट पॉइंट क्या हो गया 0 और 4। तो हमारा जब कोई भी टर्म था इस टर्म में हमारा रिजल्ट पॉइंट क्या हो गया 0 और 4 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लिए। अब इसको पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अभी पहले इस कंसेप्ट को 2 बार 3 बार आप देखिए समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, थैंक यू, आज यहीं तक।